बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर 3 का तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ लिया था, इसमें चैप्टर 3 में मोशन और फोर्स का चैप्टर था। मैंने बताया था मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। फिर हमने काइनेमेटिक्स पे डिस्कशन की थी, फिर उसके बाद मैंने रेस्ट और मोशन के बारे में बताया था। फिर जब मोशन को हम लोगों ने डिस्कस करना होता था तो इसकी 5 जो है वो एक्सपेक्ट्स चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता था। नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 वेलोसिटी एंड नंबर 5 एक्सेलरेशन। चैप्टर 3 में ये 5 चीज़ें ही हैं। आगे चैप्टर 5 में देखेंगे कुछ और भी चीज़ें ऐड होगी इसके अंदर, चैप्टर 7 में भी ऐड होंगी। अभी हम लोगों ने जो ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं वो ये 4 क्वांटिटीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताई थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। सो नाउ एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होगा, ये द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स एक्सेलरेशन। It is denoted by A and having a vector sign. So it's a vector quantity. Because velocity एक vector quantity थी, तो acceleration चूँकि velocity पे depend करता है, लिहाजा acceleration भी क्या होगा, एक vector quantity होगी। Mathematically, A is equals to delta V by delta T. So the time rate of change of velocity. Change in velocity को मैं लिख सकता हूँ final velocity minus initial velocity ओवर क्या जी, टाइम। ये जब आप सब स्क्रिप्ट में कोई चीज़ लिखते हैं, यानी यू वी, ये डाउनवर्ड हेयर्स, ये सब स्क्रिप्शन होती है। आप किसी भी पॉइंट या पोजीशन के बारे में इंडिकेट करना हो तो उसे आप दूसरे लेटर के साथ सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वी एफ है। एक बात की गलती ना कीजिएगा, बच्चे यूँ लिख देते हैं वी एफ और कहते हैं कि हमने फाइनल वेलोसिटी लिखा है। बच्चे ये फाइनल वेलोसिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर ये f जो है ये पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी हो। सो यहाँ पर ये चीज़ यूँ लिखना ये गलत होगा। सो वी एफ ये सब स्क्रिप्ट में लिखा जाए, वी आई ये भी सब स्क्रिप्ट में होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या जी, डेल्टा टी। सो यूनिट्स के हवाले से देखें तो वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकंड थे, टाइम के सेकंड तो मीटर पर सेकंड, जिसको आप लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स, यानी m ओवर s स्क्वायर्स, यानी इसको लिखा जा सकता था ms माइनस 2। वी हैव टू डिस्कस द एवरेज एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो हम पहले आ जाते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पर। सो द रेशियो ऑफ टोटल वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी टू टोटल टाइम टेकन बाय इट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम कहेंगे ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट। यहाँ हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव क्या होगा, अगर एक गाड़ी जो है वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाती चली जा रही है टाइम बाय टाइम, उसको हम स्पीड अप करते चले जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी हर अगली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है, तो फिर हम कहेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी पॉजिटिव। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। मैंने लिखा है कि फाइनल वेलोसिटी, एवरी फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरी इनिशियल वेलोसिटी। हर पिछले लम्हे की वेलोसिटी से अगले लम्हे की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पंखे की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब पंखा आपने बटन प्रेस किया तो उसकी वेलोसिटी हर अगले लम्हे की वो पिछले लम्हे से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसको हम कहेंगे हमारे पास ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरी बात आती है नेगेटिव एक्सेलरेशन की। अब अगर आपने गाड़ी पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, गाड़ी जा रही थी किसी वेलोसिटी के साथ रोड के ऊपर और मैंने उस पर ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दी है, तो अब जैसे जैसे ब्रेक्स लगती जाएंगी
वैसे वैसे क्या होगा, हर अगले लम्हे की वेलोसिटी पिछले लम्हे से कम हो जाएगी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कार जो है वो क्या होने लगेगी, रुकने लगेगी। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक रिटार्डेशन और एक हमारे पास डिसलरेशन। इन दोनों में फ़र्क आप यूँ कायम कर सकते हैं कि हमारे पास गाड़ी रिटार्ड होती है कि अगर फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ब्रेक अप्लाई की, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, तो ये रिटार्ड है। और अगर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और होती चली जा रही है, इसको हम डिसलरेट भी कहते हैं। सो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन व्हाट इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप इंस्टेंट की बात करना चाहते हो तो टाइम हमारे पास कि टाइम में जो चेंज है, चेंज इन टाइम, इट इज एक्चुअली चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो। सो वो हमारे पास द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, और ये है हमारे पास वो लम्हा, वो टाइम। सो ये बन गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आज की हमारी डिस्कशन इसी पर थी। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज के कुछ सवाल ऐड करेंगे इसके अंदर, वो हमारे अगले लेक्चर में होंगे। थैंक यू।